श्रेष्ठ जनों, सत्य की पगडंडी के इस चौराहे पर आप सबों का हार्दिक एवं आत्मिक स्वागत है। वैसे तो सत्य की पगडंडी के इस चौराहे पर आपकी वाणी आपके लिए मित्रता और शत्रुता रूपी दो राहों पर आपसे चलने को आमंत्रण देगी। आप अपनी वाणी के अनुरूप इन मार्गों का चयन करने को पूर्णतः स्वतंत्र हैं। मित्रजनों, हमारे वेद शास्त्रों ने हमें चेताया है, सत्यम वद प्रियम वद, अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो। जो सत्य हो पर प्रिय न हो उसे न बोलो। प्रिय सत्य तो कभी भी ना बोलो। इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रिय, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषः धर्म सनातन। वाणी अर्थात आपके वचन एक पूर्ण शक्तिशाली आत्मशक्ति है जो आपकी उत्कृष्टता को उत्कृष्टतम तथा आपकी निकृष्टता को निकृष्टतम बनाने का सामर्थ्य रखता है। कोयल और कौआ दोनों काले, पर वाणी से एक को मधुरता प्रदान की तो दूसरे को कर्कशता। स्वर कोकिला सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर और न जाने कौन कौन इस उपनाम से फूले नहीं समाते। पर क्या आपने काक कोकिला नाम किसी स्त्री को अपनाते हुए देखा है? आपका उत्तर होगा नहीं। माँ एक ऐसा शब्द है जो किसी वाणी को सिर्फ और सिर्फ मधुरता देने को बाध्य करती है। हे सत्य के प्रेमी जनों, वाणी में अमृत और विष दोनों ही व्याप्त होते हैं। यही वाणी मित्रता का सूत्रपात करती है तो यही शत्रुता का विष वृक्ष भी बन पाती है। एक राजा कहीं से गुजर रहा था। रास्ते में एक बाजार आया। वहां तरह तरह के पशु पक्षी जानवर इत्यादि बिक रहे थे। राजा की इच्छा हुई, क्यों न एक तोता खरीद लिया जाए। यह विचार कर राजा तोते के एक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने दो सुंदर तोते को पसंद किया। दोनों एक जैसे थे, रूप से, रंग से, कद काठी से, उम्र से। उनकी लाल चोंच और सुंदर कजरारी आंखें मानो किसी को भी मोहित कर ले। चमकीले हरे रंग ने तो कुदरत की कलाकारी पर मानो चार चांद ही लगा दिया था। खैर, राजा ने दोनों तोतों के दाम पूछे, मगर ये क्या, अगले ही क्षण राजा आश्चर्य से भर गए। व्यापारी ने एक तोते का मूल्य 1 आना तो दूसरे का मूल्य 1,00,000 रुपये बताए। राजा ने व्यापारी से पूछा, आखिर एक जैसे दो तोते का दाम में इतना अंतर क्यों? व्यापारी सिर झुकाकर अदब से बोला, राजन, इन दोनों तोतों को आप राजमहल ले जाएं और बारी बारी से इन दोनों को अपने शयन कक्ष में रखें। राजा उस व्यापारी की बात मान दोनों को अपने घर ले आया। शयन के पूर्व उनमें से एक तोते को अपने सिरहाने पर रख सो गया। उषा की प्रथम किरण के साथ ही शयन कक्ष में मधुर वाणी गुंजी, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, सयुमना वाच उद्यर्ति वहनी अस्तवानो रेभ उषसो विभाति, या गोमती रूपसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दासुसे मर्त्यार्य, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। राजन, उषा काल का आगमन हो चुका है, नींद त्यागें। प्रभात की पहली किरण ने आपके मुंडेर को अपना आशियाना बना लिया है। दिवाकर का दर्शन करें, प्रकृति को धन्यवाद दें। उठो राजन, नींद माया है, इसे छोड़ो। जागरण आपकी आत्मशक्ति है, उसे अपनाओ। सुनो चिड़ियों की मधुर गान को, प्रभात के स्फूर्तिदायक पवन को अपनाओ। आलस को त्यागो, क्योंकि आलस, निद्रा और जम्हाई ये तीनों हैं काल के भाई। और फिर रामायण, वेद शास्त्र, पुराणों की सूक्तियाँ
और उसने मधुर वाणी में गुणगान से गुंजायमान होने लगा। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस तोते की विद्वता के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब राजा की उत्सुकता दूसरे तोते की विद्वता की परखने को थी। अगले ही राजा ने दूसरे तोते को अपने शयन कक्ष में रखा। जो ही सुबह हुई, राजा की नींद को एक कर्कश और भयानक आवाज ने उड़ा दिया। अरे मवाली देख, एक घुसपैठिया आया है, तलवार लाओ, फरसा लाओ, गड़ासा लाओ। अरे मतंगी, राजा जैसा यह दिख रहा है रे, सारा माल लूट लो, इसे काट कर कहीं दफना दो। और फिर राजा पर गंदी गंदी गालियों, अपमानजनक बातों, निंदा सूचक शब्दों का कर्कश पुराण प्रारंभ हो गया उस तोते के द्वारा। राजा गुस्से में लाल हो गए। आर्यजनों, यही वाणी है जो आपके मूल्य को एक आना या फिर लाखों रुपये तक बढ़ा सकता है। यही वाणी ने बड़े बड़े महायुद्ध करवाए, तो इसी वाणी ने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया। यही वाणी दुशासन भी होता है, तो यही वाणी सुशासन का सृजन करता भी बनता है। अर्थात वाणी के मिलन कारक हैं, तो वाणी ही विरहदायक है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन की शीतल करे आप ही शीतल होए। आप किसी को गाली देते हैं या फिर ऊंची आवाज में किसी को भला बुरा कहते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपका रक्तचाप बढ़ गया है। एड्रेनल हार्मोन्स के स्रावन के कारण आपका चेहरा लाल हो गया है। बोलने में आपकी वाणी लड़खड़ाने लगी है, आपका शरीर कांपने लगा है। वहीं दूसरी ओर आप यदि किसी से प्रेम पूर्ण वाणी में वार्तालाप करते हैं, तो स्थितियां बिल्कुल ही उलट होती है। जहां कड़वी वाणी से आप सिर्फ और सिर्फ शत्रु बनाते हैं, तो वहीं मधुर वाणी से आप अपने मित्रों की कुनबा बढ़ाते हैं। मित्रजनों, इतिहास दो प्रकार के बाल मित्रों की व्याख्या करता है। एक बाल मित्र कृष्ण और सुदामा हैं, तो दूसरा बाल मित्र द्रोण और द्रौपद हुए। एक मित्र की जोड़ी प्रेम और त्याग का प्रतीक था, तो दूसरी घमंड, घृणा और स्वार्थ का पर्याय था। दोनों मित्र समूहों की अंतिम परिणति से आप अवश्य ही अवगत हैं। जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। बंधु श्रेष्ठों, दया तथा क्षमा आपकी वाणी को मधुरता प्रदान करते हैं, तो वहीं क्रोध और लोभ आपकी वाणी से आपकी अवनति का मार्ग बनवाते हैं। वाणी एक अनाथ व्यक्ति को माँ, भाई, बहन इत्यादि से भरा पूरा एक परिवार देता है, तो यही वाणी भरे पूरे परिवार के व्यक्ति को अनाथ भी बना देता है। वाणी को आप अपना सारथी कभी न बनने दे, उस पर नियंत्रण रखिए। यहाँ ऋषि दुर्वासा की चर्चा जरूरी है। एक परम क्रोधी ऋषि, बात बात पर श्राप, अपनी कड़वी वाणी से उन्होंने सबको दुख पहुंचाया, सबको मानसिक वेदना दी। वे देवताओं से लेकर मनुष्यों, दानवों, पशु पक्षियों तक को शापित किया। यहाँ तक कि उन्होंने पेड़ पौधों, नदी तालाब, वन उपवन, पर्वत पहाड़ इत्यादि को भी नहीं छोड़ा। वे अपने कर्कश और पीड़ादायक वाणी से सबको कष्ट पहुंचाया करते थे। क्या आप जानते हैं, कुछ लोगों को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, जैसे कुंती को दिया था, द्रौपदी को दिया था, भगवान श्री कृष्ण को दिया था। पर आप यह जानकर अवश्य ही चकित होंगे कि दुर्वासा से प्राप्त आशीर्वाद भी कालांतर में भयंकर शाप में ही परिवर्तित हो गया। कुंती को आशीर्वाद दिया गया था जो दुर्वासा ने उन्हें दिया था, उसी आशीर्वाद के कारण महाभारत का जन्म हुआ। द्रौपदी को दिया आशीर्वाद कालांतर में उसके चीरहरण का कारण बना। भगवान श्री कृष्ण को दिए आशीर्वाद बाद में भगवान श्री कृष्ण के परलोक गमन का कारण बना। इसलिए मित्रों, सदा प्रेम से बोलो, मधुर वचन बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। क्या पता आपकी कर्कश वाणी की अधिकता ऋषि दुर्वासा के समान आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद को भी भयंकर श्राप में बदल दे। आपके मन में ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद तथा उसके भयंकर श्राप बनने का वर्णन की जिज्ञासा अवश्य ही उत्पन्न हो रही होगी।
आप यह भी जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद इतना भयानक क्यों है, तो फिर उनका श्राप कितना भयंकर होगा। मैं आपके साथ सत्य की इसी पगडंडी की अगले चौराहे पर मिलते हैं, सारे रहस्यों पर चर्चा करते हैं। पर हमें अपनी वाणी की शुचिता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य वाणी के माध्यम से ही जन्म लेते हैं। प्राचीन शास्त्रों में 3 प्रकार के पापों का वर्णन मिलता है, मनसा, कर्मणा, वाचा। अर्थात पाप आपके मन से, वचन से और कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार पुण्य भी इन्हीं 3 माध्यमों से कमाए जाते हैं। तलवार वही होता है मित्रों, जब आप किसी निर्दयी व्यक्ति को उस तलवार से किसी असहाय की रक्षा करते हैं, या फिर निर्दयी व्यक्ति बनकर उसी तलवार से किसी असहाय को उत्पीड़ित करते हैं। वाणी भी उसी तलवार के समान एक माध्यम है। इससे आप पुण्य भी कमा सकते हो या पाप भी अर्जित कर सकते हो। ज्ञानी जनों, यह आप पर निर्भर है, क्योंकि महाभारत कारे न व्यासे न कथितुम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। धन्यवाद। तो फिर सत्य की इस पगडंडी के अगले चौराहे पर आपकी समस्त जिज्ञासाओं के उत्तर के साथ मिलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।